चलो शुरू करते हैं डाइस। सबसे पहले 2 मिनट का रिकेप करवा देता हूं फटाफट, उसके बाद इसके क्वेश्चन देख लेंगे। तो डाइस में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, ये 3 फेस अपन को दिखते हैं एक बार में डाइस के, ठीक है। और डाइस होता है जिसके 6 फेस रहते हैं टोटल, ठीक है। 6 चेहरे रहते हैं, बट अपन को 3 चेहरे एक बार में दिखते हैं, 3 फेस एक बार में दिखते हैं, जैसे कि 1 2 3। ओके, अब ये तो होगी डाइस के बात। डाइस काय के लिए महाभारत में बहुत अच्छा रोल किया था, वो सेकेंडरी बात होगी। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस जो पुराने डाइस आते थे, वो ऐसे डाइस जिसके अपोजिट का सम, सामने का सम, फ्रंट फेस, ठीक है, फ्रंट फेस और अपोजिट फेस, पीछे का फेस। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी मर्जी। मतलब मैं, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, वापिस से कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके ओके, एक बार और दिख जाएगी। अब दिखी वो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ओके, तो जो डाइस होता है, डाइस के फ्रंट फेस और बैक फेस, मतलब सामने का चेहरा और पीछे का चेहरा, ठीक है, अपोजिट मतलब विपरीत का चेहरा, दोनों का, ठीक है, अपोजिट फेस, इन दोनों का जो सम होता है, योग, वो कितना होता है? 7। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, ये पासा है, ठीक है, इस पासे के ये 1 2 3 हो गया, तो 1 के अपोजिट कितना होगा? 6, 2 के अपोजिट कितना होगा? 5 और 3 के अपोजिट कितना होगा? 4, ठीक है, ये है ना, ताकि इन दोनों का योग्य माने सम कितना हो गया? 7। किसी को कोई दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं। ये बात हुई थी डाइस की। उसके बाद अपन ने क्या किया था? एक पासा, 1 डाइस की बात की थी। 1 डाइस में क्या किया था? जनरल वाला, जनरल जो डाइस रहता है उसमें क्या किया था? ये डाइस बनाया, ठीक है, सॉरी 1 डाइस, 1 कॉमन नंबर, 1 डाइस का 1 कॉमन नंबर, 1 कॉमन नंबर, कॉमन नंबर डाइस, मतलब एक नंबर कॉमन रहेगा। जैसे कि ये डाइस बना दिया, ये दूसरा डाइस बनाया, ठीक है, यहां पर 1 2 3 लिख दिया, यहां पर 5 6 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है? एक कॉमन नंबर है 2 2, एक ही कॉमन नंबर है 2 2। अब इस 2 का क्या करें? कुछ ही ना करो, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दो, घड़ी की सुई के डायरेक्शन में घुमा दो। घुमाना मतलब लिख लो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है। अब क्या होगा? 2 के विपरीत क्या आएगा? जो नंबर यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्या? 4, बिल्कुल करेक्ट। 3 के विपरीत अपोजिट कितना आएगा? 5, बिल्कुल करेक्ट। और 1 के अपोजिट कितना आएगा? 6, बिल्कुल करेक्ट, 6 आएगा। तो ये बात की थी अपने पिछले क्लास में। अब आगे देखते हैं, 2 कॉमन नंबर आ जाए, यदि 2 कॉमन नंबर आ जाए, यहां पर कलरफुल पेन्स मिलेंगे आपको, 2 कॉमन नंबर मिल जाए, ठीक है, ये एक डाइस मिल गया आपको, ये आपका एक डाइस, ये आपका दूसरा डाइस, ये आपका दूसरा डाइस, ठीक है। अब मैंने क्या करा? नंबरिंग कर दी, 3 4 5, और यहाँ पर हो गई अपनी 3 6 4। और नो, ये क्या हुआ? 2 कॉमन नंबर आ गए, 3, और कौन कौन से कॉमन नंबर आ गए? एक तो आ गया यहाँ पर 3 3 3 3 3 और एक 4, एक 4, एक 3 और एक 4, 2 कॉमन नंबर आ गए। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चल रहा है जैसे 3 या 4, 3 या 4
इन दोनों में से कुछ कोई सा भी नंबर दिया हो तो इसके विपरीत क्या हो सकता है? इसके विपरीत 1 या 2, 1 या 2 कॉमन होगा। अब बात की जाए 5 की, 5 के विपरीत क्या मिलेगा आपको? 6। 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत कोई बता सकता है क्या मिलेगा? 1 या 2। बिल्कुल करेक्ट, 1 या 2, 1 या 2 आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और बात ध्यान रखना, जिसे मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं, वो रिकॉर्डेड क्लास कब आपकी यूज आएगी? जब आप एक बार लाइव क्लास देखो। तो ध्यान रखना, लाइव क्लास जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे कांटेक्ट कर पा रहा हूँ, आपके जो डाउट है वो समझा पा रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास किसके लिए? जो एक बार पढ़ चुका है, वो दूसरी बार देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, अरे नहीं, अरे यार अच्छे पढ़ा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। तो रिकॉर्डेड क्लास तब अच्छा लगता है। ध्यान रखना, एक पहले लाइव फिर रिकॉर्डेड। ठीक है, आगे सर 3 और 4 का कॉन्सेप्ट वापस समझाना। अच्छा ठीक है, 3 और 4 का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 3 और 4 दे के रखा है, यहाँ पे 3 और 4 दे के रखा है, तो यहाँ पर 2 कॉमन नंबर है, 2 कॉमन नंबर बने। कॉमन क्या होता है? एक जैसे। ठीक है, 2 एक जैसे नंबर आ गए, जैसे कि ये पासा 1, ये पासा 2, मतलब पासा ए बोल लो, ए, और ये पासा बी, 2 पासे आपके पास है। अब इन 2 पासे में आपको 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक 3 दिख रहे हैं, बिल्कुल हाँ, और दूसरा 4, बिल्कुल हाँ दिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो? 3 और 4 को ऐसा कैसे लिख दूं? ठीक है, लिख दिया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन नहीं दिख रहा? 5 और 6, तो 5 के विपरीत कितना होगा? 6। ये कौन सी बात हो गई? फिक्स्ड बोले तो स्थिर वाली बात, कि हाँ ये तो पक्की बात है, पक्का। ठीक है, जैसे ये पूरी की पूरी पक्की बात। ओके, ये पक्की बात है जो मैं बोल रहा हूं, 5 से 6 ये पक्की बात है, ये चेंज नहीं होगी। बट यदि मैं बात करूं 3 या 4 की, तो इसमें कौन सी बात होगी? ये बात होगा, इसके विपरीत आ सकता है 1 या फिर 2। ये बात क्या है? पक्की नहीं है, मतलब ऑप्शन है, या तो फिर ये या तो फिर ये। मतलब आपको बोल दिया जाए आपके पास 100 रुपए है, आपको थोड़ी वॉइस कट रही है। एक बार चेक कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड। मेरी इधर से कोई दिक्कत तो नहीं। एक्चुअली क्या होता है, आपका जैसे किसी का नेट खत्म हो जाता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। ओके ब्रदर, मेरी इधर से नेट सही है, वो नेट इशू है, थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, हाँ देखना, ये 3 या 4 के विपरीत आएगा 1 या 2। ठीक है, इन दोनों में से एक। क्यों ये पक्की बात क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अपन को देख ही नहीं रखी, अपन सोच नहीं सकते कि 3 के विपरीत एक ही होगा, क्योंकि अपन को 2 पासे देके रखे। इन 2 पासों में अपन बता नहीं सकते कि पक्का क्या है। किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी? नो सर। सबको? नो सर। यस सर। अच्छा, हाँ फिर आंसर दे देंगे, अगर आंसर पे टिक कैसे करेंगे अगर कौन सा सही हुआ तो? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सही पूछा आपने। आप अपन क्वेश्चन पे देखते हैं। ये जो चीज मैं आपको समझाई ना, आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि सर क्या बताना चाह रहे थे, आंसर कैसे टिक करेंगे। देखो, अब आपको क्वेश्चन दिखेंगे। हाँ देखो, क्वेश्चन देवता, क्वेश्चन प्रकट हो जाओ। अंतर बंतर छू जादू विंगारियम लेवियोसा जादू। ओह नो, पहला क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, साथ में चौथा अभी फ्री में है। चलो कोई ना, चौथे में मत देखना। पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन डिट्टो ऐसे का ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, इंग्लिश वाले ये पढ़े, हिंदी वाले ये पढ़े, आराम से पढ़े। तो आपको 4 पासे देके रखें, सही बोल रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लो,
मैं उसके बाद बताऊंगा, कोई बात नहीं। ए आएगा सर। ओके, देख लेते हैं। बात समझना, आपके पास 4 पासे देके रखे हैं, ठीक है। उन 4 पासों का यूज करके जो क्वेश्चन बोल रहा है, आपको ये बताना है कि जो डी पेस है, डी जो पेस है उसके विपरीत क्या दिखेगा, उसके अपोजिट क्या दिखेगा, इन 4 पासों का यूज करके। ऑप्शन नंबर ए, डी के विपरीत क्या डी दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी, डी के विपरीत ए दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी, डी के विपरीत बी दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी, डी के विपरीत सी दिखेगा। ये सर ए आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर नहीं सर, ए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, मतलब ए। ओके, ये शायद वॉइस पहचानी सी है शायद। मैम आप चश्मा पहनते हैं, कोने में बैठते हैं। हाँ, महिला। मेरे को नाम नहीं पता। ओके, ऑप्शन नंबर मतलब सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, और जो आपका करेक्ट है ए। अब ये क्या हुआ सर, आपने तो 2 पासे दिखाए थे, 3, यहाँ पर तो 4 आ गए। अब इन 4 पासों का यूज करना है। कैसे करना है देखो, बात समझना। पहला पासा, ये दूसरा पासा, ये तीसरा पासा, ये चौथा पासा, ठीक है। इन 4 पासों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, पहले 2 पासे देख लो। पहले क्या करोगे आप, 2 पासे देखो, ठीक है। हाँ, सब समझ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ए और सी। ओ नो, हमको तो चाहिए था डी के अपोजिट, और यहाँ 2 कॉमन है, ऊपर बी और ई आ रहा है, हम कुछ बता ही नहीं सकते। ये तो गलत हो गया। चलो छोड़ो, इन पासों को छोड़ो, फिर पहले 2 को छोड़ो। अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं, शकुनी मामा की आंखों से देखते हैं पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो सी दिख रहा है और सी दिख रहा है। ओ यस, शकुनी मामा तो तेज निकले, सी सबको दिख रहा है, ठीक है। बात समझना, दोनों जगह सी दिख रहा है। मैंने लिखा सी, मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। आपको दिख रहा है सी पहले पासे में, ठीक है। सी से घड़ी की सुई के कांटे की ओर चले, सी के बाद आता है बी, फिर आया अपना ए, ठीक है। अब मैं तीसरा पासे की जानकारी लिख लेता हूं। तीसरे पासे के घड़ी की सुई के कांटे की ओर चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी के बाद आता है ई, और ई के बाद डी। तो आपसे ये पूछा था डी के विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन, डी के विपरीत कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है, मतलब डी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत क्या है, ई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी का ए, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, बी का ए। बताएं, आपको किसी को कोई दिक्कत, सबको कोई, अरे एक नहीं 3 बार, बात समझना। बिल्कुल, ये पता है लाइव क्लास में फायदा है। नहीं समझ में आया पूछ सकते हो, आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं, पर आपके जो मन का जो गुस्सा भड़ास होता है ना, वो नहीं निकाल पाओगे कि ये कैसे हो रहा है। देखना, जैसे कि यहाँ पर अपन ने लिया पहला और दूसरा पासा, यहाँ पर 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं, एक सी और एक ए, एक सी और एक ए, एक सी ए दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। सी ए दोनों दिख रहे हैं, पर बी के विपरीत ई हो गया, पर हमको तो डी जो शब्द देके रखा है डी, इसके विपरीत देखना है। तो इसके विपरीत क्या होगा, ओ नो, ये नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे तो और ये वाली कंडीशन आ जाएगी, सी या फिर ए के विपरीत आपको डी या फिर एफ मिलेगा। सही बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, इन दोनों में से एक मिलेगा। और ये पक्की बात है कि बी के विपरीत ई है, पहले 2 पासे से ये पता चला। अब यार ये तो गलत हो गया, हमको तो चाहिए था डी के विपरीत, हमें और यहां से बी के विपरीत पता चल रहा है। कोई बात नहीं, अपन ने फिर लिया पहला पासा और तीसरा पासा। इन 2 पासे में, पहला और तीसरे पासे में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सी, और यहां पर क्या दिख रहा है, सी। तो अपन ने सी लिखा, सी के बाद घड़ी की सुई के कांटे की ओर लिखना चालू करा, सी के बाद बी, बी के बाद ए, सी बी ए, फिर यहाँ पर सी के बाद ई, और ई के बाद डी, डी। तो यहाँ पर से आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पर
ए के विपरीत क्या है? डी। और आपको यही क्वेश्चन ने पूछा था कि डी के विपरीत कौन सा शब्द है? डी के विपरीत ए है। जय हो। सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़े। टना, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम। वाह, फाइव देख लेते हैं। फाइव, ओके ओके ओके। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने शकुनी की फौज खड़ी कर दी, शकुनी मामा की। वाह, सब एक एक महाभारत बनाना। टू के विपरीत बताना है, सही बोल रहा हूँ? हिंदी मीडियम, टू के विपरीत बनाना है। टू के विपरीत क्या होगा? जी सर। अब अपन ने पहला पासा लिया, दूसरा पासा लिया, ठीक है। पहले पासे में आपको 2 और 4 कॉमन दिख रहा है, दूसरे पासे में आपको 2 और 4 कॉमन दिख रहा है। फिर तो ये कच्ची गल हो गई, मतलब कच्ची बात हो गई। हमको तो पक्की बात करनी है, पक्की गल करो। ओ नो। फिर पहला पासा लिया, फिर तीसरा पासा लिया। पहला पासे में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 4, ठीक है। और तीसरे पासे में क्या कॉमन दिख रहा है? 4। ओ यस। तो 4 के बाद आएगा, घड़ी की सुई के कांटे पे चले, पहले पासे में 2, फिर आएगा 6, और तीसरे पासे में चले अपन, 4 के बाद आएगा 5 और 3। आपको बोला गया है 2 के विपरीत क्या? 2 के विपरीत 5। आंसर, उत्तर आ गया आप लोगों का। अगला चलें। इसमें सर एक कॉमन वाले कोई लेंगे ना? हाँ, 1 कॉमन, पर जरूरी नहीं है 2 कॉमन में भी आंसर आ जाएगा। अगर एक नहीं आएगा फिर दूसरे वाले को लेंगे। हाँ, फिर अपन 2 वाला देखेंगे। देखो देखो देखो, करते जाओ, आपको अभी बहुत मजा आएंगे। ओह, चलो यहीं पे ही देख रखा है। 4, 6 देखते हैं। 4 वाला शायद फर्स्ट बेंच पे बैठता है, जिन्होंने मैडम ने कहा था उसके पास। यस। नहीं, 4 नहीं, अच्छा 2 में। मजा आ गए। 2 मिनट रुक जाता हूँ। तो 6 नहीं है? 6 देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व। 2 है? क्वेश्चन 2 तो ऑप्शन ही नहीं है। ये नहीं, सॉरी सर 6 है इसका आंसर। ओके, 6 आंसर है। यस सर, 6। 6 ओके ओके ओके। 6 देखो 3 के विपरीत बताना है आपके पास। क्वेश्चन देखो कुछ 6 ओके। देखो कितना इतने बड़े बड़े क्वेश्चन डराने के लिए देके रखे। सिर्फ यहाँ पर ये पढ़ना है, फेस अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट क्या है? ओ यस, ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 3 2 2। पहले 2 पासे लिए, यहाँ पर आपको 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं। पहले 2 पासे लिए, यहाँ पे आपको 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं? जी ओके जी सर। ओके ठीक। तो यहाँ पर 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं, तो अब क्या करें? पक्की गल तो बन ही नहीं पाएगी क्योंकि 3 के विपरीत देखना है। चलो कोई बात नहीं। फिर अपन ने पहला पासा लिया, फिर तीसरा पासा देखा, यहाँ पर कॉमन नंबर अगेन 2 दिख रहे हैं। ओह नो, फिर पक्की गल नहीं बन पाएगी। फिर मैंने पहला पासा लिया, चौथा पासा देखो, है ना। फिर पहला पासा और चौथा पासा, फिर आपको 2 नंबर दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो 2 नंबर दिख रहा है, और एक 4, और एक यहाँ पे 2, और यहाँ 4। आपको यहाँ पे भी 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं, बट अपन को चाहिए था 3 के विपरीत क्या होगा। पर यहाँ पर 3 के विपरीत पक्की गल दिख रही है। कौन सी? मतलब पक्की बात दिख रही है। 3 के विपरीत 6 होगा। बिल्कुल करेक्ट है आप सबका। किसी को कोई डाउट? क्यों डाउट नहीं है यार, मेरे को पता है आप सब मामा बन गए हो ना, शकुनी मामा। ठीक है, कोई ना,
अब डाउट आएगा, अरे ये क्या हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। भैया मिट जा, गायब हो जा, गायब हो जा। 5 से 4 स्थिति 4 के ओ चीटिंग हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन नहीं करने सॉल्व एक साथ। 5 हाँ अब ठीक है, केवल फोर्थ वाला पढ़ना, कोई ये वाला मत पढ़ना। हाँ देखते हैं। 1 ओके, 2 यस, 1 2 1 2 ओके 1 2 4 सर 2 आंसर है 2 अच्छा सर 2 है 2 है। हाँ चलो देखते हैं। मेरे को दिखाना है अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत क्या है। सर 1 है आंसर। हाँ देख लेते हैं, 1 सेकंड लग गया। 5 आएगा। देखो 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 देखो, यहाँ पर 2 कॉमन नंबर निकल गए, 1 और 5, 1 और 5। ओ नो, यहाँ से तो पक्की बात बता नहीं सकते। फिर पहला लिया, तीसरा लिया, यहाँ पर एक ही कॉमन नंबर है, बल्ले बल्ले। 5 घड़ी की सुई के कांटे की तरफ चले, 5 2 1, फिर यहाँ पर घड़ी की सुई के कांटे की ओर चले, 5 4 6। ओ ये क्या हो गया, 4 के अपोजिट बताना है भाई साहब, आंसर ही नहीं है। ये क्या हो गया, इसके अपोजिट तो 2 है, यहाँ पर कुछ तो दे के रखा ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। एक आंसर आपका, एक आपका आंसर 2 आएगा, और दूसरा जो इन चारों ऑप्शन को मैच खाएगा, क्योंकि ये बुक है, ठीक है, ये कोई सा पेपर नहीं है, ध्यान रखना। सर एंड मैडम्स, मतलब जितने भी मेरे कजिन्स हैं, बात समझना, यहाँ पर ये बुक है, ठीक है, बुक में मिस्टेक हो सकती है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ का इसका आंसर जो आएगा वो भी बता देता हूँ, बाय बुक, बुक ने जो दिया है। 1 सेकंड लगेगा। यहाँ पर 2 कॉमन नंबर कोई से दिख रहे हैं आपको, जो 4 को छोड़ के हो? 5 और 6, ठीक है, 5 और 6। हाँ हाँ, अब थर्ड और फोर्थ डाइस ले सकते हैं सर। हाँ, सेकंड और थर्ड ले सकते हैं, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, आपके पास ये 4 डाइस दे के रखें, इन 4 डाइस में से ही इसको यूज करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि जो है 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या होगा, 4। ये कौन सी बात हो गई, पक्की बात, ठीक है, 1 के अपोजिट 4 होगा, बट है ना, बट बात समझना, बट यहां पर अपन बात करते हैं अपना थर्ड और फोर्थ, जैसा कि सर ने बोला, 4 के बाद 6 के बाद 5, यहाँ पे 4 के बाद 2 के बाद 3, तो यहाँ पर 4 के अपोजिट अगेन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बट वापस से बट लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखना, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 एक ही कॉमन नंबर है, 5 के बाद आता है अपना 2 के बाद आता है 1, यहाँ पे 5 के बाद क्या आता है 4 के बाद क्या आ रहा है 6, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट क्या दिख गया आपको, 2, जो कि ऑप्शन में नहीं देखा रखा था, बट थर्ड और फोर्थ डाइस का जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या दिख रहा है, 1। जब अपन सेकेंड और थर्ड डाइस का यूज कर रहे हैं तो 4 के अपोजिट क्या दिख रहा है, 1। ध्यान रखना, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन में आपको मिस्टेक दिखेगी, ये बुक का क्वेश्चन है, केवल आपको समझाने के लिए इन्होंने बनाया है, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला है ताकि बच्चे डरे और घबराएं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। किसी को कुछ और डाउट है, पक्का, जो भी डाउट है मन में ना रखे, बताएं पक्का। फाइनल कैसे क्या इसका फाइनल जो आंसर है, जैसे कि फाइनल अपना जो तरीके, अपने 2 तरीके से निकाला, एक तो ये 1 के अपोजिट 4 आ रहा है, और दूसरा 1 के अपोजिट 4 के अपोजिट एक 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो देखी जाए बात, इन बुक वालों ने एक
पासा गलत देख के रखा है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोनों आंसर आ रहे हैं ना। 4 के अपोजिट 2 भी दिख रहा है, 4 के अपोजिट 1 भी दिख रहा है, तो 1 हो सकता है या फिर 2। बट आपको यदि, हाँ दोनों सही है क्योंकि अपन ने दोनों प्रूफ करे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। बट एग्जाम में बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन फंसे, डरना मत। जो पहले चेक कर लेना 4 ऑप्शन में से आ रहा है वो टिक कर देना। जैसे कि आपने आया 2 और यहाँ पर 2 दे के रखा होता तो 2 पे टिक कर देना, और 2 नहीं दे के रखा है तो जो एक बार और कोशिश करना, दूसरे 2 पासे को पकड़ना और उससे निकालने की कोशिश करना जो ऑप्शन दे के रखा हो। जैसे कि यहाँ पर क्या दे के रखा है 1, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे 1। ये ध्यान रखना, छोड़ना मत। यदि आपने गलती से इसको छोड़ा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे आप सब एमपी बोर्ड या सीबीएसई से पढ़े हो, कोई क्वेश्चन गलत आ जाता था तो आपको नंबर मिलते थे। कब? जब आप उस क्वेश्चन का नंबर और आंसर केवल इतना ही लिख देते तो आपको नंबर मिलता। यदि आप क्वेश्चन ही छोड़ देते, ये लिखते ही नहीं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते तो आपको नंबर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आपने अटेंड ही नहीं करा। आप कोशिश करते तो आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आंसर आ रहा है वो ऐसे कैसे डिट्टो टिक कर देना। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये तो छोटी सी बुक है, पेपर में भी बहुत गलतियां होती हैं। जब आप पेपर दोगे ना उसमें भी बहुत गलतियां आती हैं, बहुत मतलब रहती है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये इंग्लिश के लिए, ये हिंदी वालों के लिए। ओके, हाँ सर 4 आएगा। यस सर 4 आएगा। कितनी खुशी हो रही है, पहली बार आप सबने यूनिटी बनाई है। 4, ओके चलो देखते हैं। यस सर 4। ओके, सर 5 नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा? यस, देखते हैं 4 या 5। देखो 3 के विपरीत क्या है, 3 के अपोजिट क्या है। पहले 2 अपन ने डाइस उठाए तो यहाँ पे 5 6 कॉमन दिख रहे हैं, तो 3 के विपरीत क्या दिखेगा पहले डाइस में पता चल गया। पक्की वाली बात क्या हो गई, 3 के विपरीत 4 है, ये पक्की बात हो गई। ठीक है, आगे चल लेते। किसी मैडम ने कहा था कि 5 आ सकता है, उन मैडम के लिए अपन लेके चलते हैं आगे। पहला डाइस पकड़ा, पहला पासा और तीसरा पासा पकड़ा, दोनों में एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है, क्या 4 के बाद अपन ने घड़ी की सुई की काटे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले। 4 के बाद 5 के बाद 6 4 के बाद 1 के बाद 2। ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है, 3 के विपरीत क्या आएगा। 3 के विपरीत यहां से भी क्या पता चल रहा है 4। ठीक है, फिर पहला डाइस और तीसरा डाइस ले लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं, 4 6, तो 1 के विपरीत क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब ये बात पक्की आ गई कि 1 के विपरीत 5 आ रहा है। अभी आपको वो दिख ही नहीं रहा कि 3 के विपरीत आपको कुछ मिले। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो अगला, अब देखो ये डाइस देखने को मिलते हैं। अरे सर आपने तो 1 2 3 वाले पढ़ाए, ये क्या आ गए, ये डॉट्स वाले डाइस है। ये शायद मैंने फोटो थोड़ा टेढ़ा खींचा है, देखना। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले पढ़ना फिर आंसर देना। सर ऑप्शन नंबर 1। हाँ, ऑप्शन नंबर वे का ऑप्शन नंबर ए। ओके, सबका आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बोले। जो व्यक्ति चुप बैठेगा ना वो सब खोएगा, तो अपन सबको बोलना, भले आए नहीं आए।
एक ए, ओके यस सर है। सर सर ए सर बी ओके। भले ही गलत है, कोई दिक्कत नहीं। आज आप गलती करोगे, कल आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। 4 वाला। 4 वाला, ओके। देखना आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपके पास 4 पासे हैं, ठीक है। उन 4 पासों में से आपको ये बताना है ऐसे कौन सा पास है जिनका विपरीत सम करे, विपरीत योग करे तो 7 आए। इन सेंस ये बोलना चाह रहे कि स्टैंडर्ड पासा कौन सा है, ठीक है। ओ नो सर, आपने स्टैंडर्ड पासा बताया था, हमको याद है याद है याद है याद है। हाँ आ गया। जैसे कि स्टैंडर्ड पासा क्या बोलता था, ये पासा बनाया, 1 2 3 बनाया, तो 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए 6, 6 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए 5, 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए 4। इससे आपको क्या पता चला, कोई बता सकता है? मैं बता देता हूं, टेंशन नॉट। इससे आपको ये पता चला कि जो 1 है और 6 है, जहां पर आपको 1 और 6 एक साथ दिख रहे वो क्या है, गलत प्लस करेंगे गलत 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 है। जहां पर आपको 1 और 6 दिख रहे हैं वो चीज क्या है, गलत है। क्यों? एक पासे में यदि अपन बात कर रहे है ना, अपन जो बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड पासे में, यदि 1 और 6 सामने फेस में दिख जाए तो ये क्या हो गया, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए 6, पर यहाँ पे तो 6 तो सामने दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, ये गलत। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2 अपोजिट सरफेस, मतलब 2 विपरीत सतह का योग 7 हो। जैसे 1 के विपरीत क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, सब राजी कर रहे हैं, 1 के विपरीत 6 होना चाहिए। हेलो, यस सर 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, बिल्कुल हाँ। तो 1 के विपरीत यहाँ पर अपन 6 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, 3 के विपरीत क्या होना चाहिए 4। यहाँ केवल पहला डाइस देखना, कुछ भी मत करना, पहला डाइस देखो, बाकी ये तीनों डाइस भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं देखे रखे, ठीक है। पहला डाइस देखो आप, ठीक है। सिर्फ एक ही डाइस में बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, आपको 6 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 5 के विपरीत 2 होना चाहिए, 5 के विपरीत 2 होना चाहिए, 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, तो 4 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये एक ऐसा डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस है, मानक डाइस है, मतलब कि अपन को ये जिनके अपोजिट मतलब विपरीत आप 7 जोड़ सकते हो, मतलब 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा, ये होता है अपोजिट, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब ये तो हो गया करेक्ट, तो सर बाकी 2 3 और ये 4 गलत क्यों है? अब ये देखो ये क्यों गलत है। अब इस डाइस को अपन करते हैं बंद, खुल जा, बंद हो जा सिम सिम, और इन दोनों को मिटा दो। देखो यहाँ पर क्या देखे रखा है, 1 2 3 4 और 5। 5 के विपरीत क्या, 5 के विपरीत क्या होना चाहिए 2। और यहाँ पे साइड में आपको क्या देखे रखा है 1 2। विपरीत का मतलब क्या होता है, उसके पीछे छुपा हुआ। विपरीत माने क्या होता है, पीछे। जैसे आप मतलब जब नहा लेते हो, सब नहाते हैं, ठीक है। आफ्टर नहाने के बाद आप बाल कंघी करते हैं, कोम करते हैं हेयर को, तो कांच के सामने खड़े होते हो, तो कांच के सामने जब खड़े होते हो तो आपका जो बैक पोर्शन है वो किसी को दिखता है, नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अपन देख ही नहीं पाते। इसका मतलब क्या है, जो सामने है वो चीज और पीछे क्या होता है उसका विपरीत। यहाँ पर 5 के विपरीत 2 होना चाहिए था, पर ये क्या दिख रहा है, सामने दिख रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर सामने दिख रहा है ना, ये सामने दिख रहा है, इस कारण तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आगे देखते हैं, जैसे कि तीसरा वाला लेते हैं। यहाँ पर 6 के विपरीत क्या होना चाहिए 1, 3 के विपरीत क्या होना चाहिए 4, 3 के विपरीत क्या होना चाहिए 4, 3 और 4 यहाँ पर दिख रहा है,
तो ये क्या हो गया? गलत। 6 के विपरीत क्या होना चाहिए? 1, पर यहाँ पर तो 1 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? गलत। दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। तो फिर करेक्ट क्या? पहला। किसी को कोई डाउट छठे वाले में? सब सोच लो, पहले सोच लो। सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखना, यहाँ पर हमको ये बताना है जिनका योग 7 है, 7 ढूंढना है स्टैंडर्ड डाइस के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने स्टैंडर्ड डाइस पास ऑन है। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले चौथा डाइस लिया। यहाँ पर 1 के विपरीत क्या होना चाहिए? 6, पर यहाँ पर 6 ये दिख रहा है, तो 6 के विपरीत क्या होना चाहिए? 1। अब ये आमने सामने दिख रहे, और मेरा जो स्टैंडर्ड डाइस मैंने कहा था आपको, वो क्या कहता है कि 1 के पीछे क्या होगा? 6, पर 1 के सामने 6 थोड़ी ना होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। इसके यहाँ पर बनना चाहिए पीछे 1, पर ये सामने बन रहा है, तो ये डाइस क्या हो गया? पासा क्या हो गया? गलत। जैसे कि तीसरा पासे की बात करता हूँ, तीसरे पासे में आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 के पीछे क्या होना चाहिए? 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? 4, और 3 के पीछे 4 होना चाहिए। चलो ठीक है, और ये क्या दिख रहा है? 4 डाउट्स, मतलब 4 है ये, तो 4 के पीछे क्या होना चाहिए? 3, तो 4 के पीछे होना चाहिए, ना कि सामने। ये सामने दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 5, 5 के पीछे क्या होना चाहिए? 2, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2, तो 2 के पीछे क्या होना चाहिए? 5। ये दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गलत। यदि 3 ऑप्शन गलत है तो अपने आप पहला ऑप्शन करेक्ट। ये वाला करेक्ट क्यों? क्योंकि 1 के विपरीत क्या होना चाहिए? 6। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? 4। ठीक है, और 5 के विपरीत क्या होना चाहिए? 2 ना। 1 के पीछे 6 है, बट सामने कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आपको कहीं पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, आपको 1 के पीछे 6 होना चाहिए, पर सामने कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब चलो 1 सही है। 3 के विपरीत आपको 4 होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे आपको 4 दिख रहा है, सामने पासे पे नहीं दिख रहा। 5 के पीछे 2 होना चाहिए, आपको सामने कहीं पे दिख रहा है? जैसे कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन था, यहाँ पर दिख रहा था 2, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इस कारण अपना जो पहला ऑप्शन है करेक्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये गलत है। किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। बिल्कुल। ओके, अब ये क्वेश्चन 7वां, ओके, ये 7वां क्वेश्चन यहां पर पढ़ना, इंग्लिश वाले, बस एक ही लाइन पढ़ना है। क्या? अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, अब अपने जो हिंदी मीडियम है उनके लिए ये रहा। अब ऐसा मत बोलना सर आप हिंदी वालों को इतनी सुविधा क्यों दे रहे हो? अरे वो क्वेश्चन की प्रिंटेड ऐसी है। ठीक है, अब देखना यहां पर क्या बोल रहा है? 2 बिंदु के विपरीत क्या होगा? 2 बिंदु के विपरीत क्या होगा? आपके पास 1 2 3 4, 4 पासे देके रखे। ओके ओके, तो सर 5 सोच लो, सामने देके रखा है। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बिंदु है। सर 6 आएगा क्या? मेरे को भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। 6 आएगा। अच्छा चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हो गया 5, ये चीज हो गई 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6। अब यहाँ पे ये बोल रहे कि 2 बिंदु, मतलब 2 के अपोजिट क्या है? 2 के विपरीत क्या है? चलो ठीक है, यहाँ पर आपको एक कॉमन नंबर दिख गया, कौन सा? 5। पहला पासे का 5 कॉमन नंबर यहाँ लिखा। घड़ी की सुई, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने लिखा। 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6। ठीक है, अब अपन को क्या बोला है? 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत 6 सर। कौन 5 बता रहा है? 5 मैंने बोला। ओ नहीं, ध्यान रखना 2 के विपरीत क्या आ रहा है? 6। घड़ी की सुई के कांटे की तरफ घूमना है, कुछ भी नहीं। पक्का? किसी को कोई डाउट है? क्यों नहीं है, होना चाहिए ना। चलो अब ये तो पहले 2 की हो गई, अब लास्ट के 2 से भी करके देख लेते हैं। यहां पर आपको 1 और यहां पर 1 एक कॉमन दिख रहा है, हाँ या ना? दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, देखो रेड पेन से करते हैं अपन। यहां पर आपको 1 कॉमन दिख रहा है,
एक कॉमन से घड़ी की सुई के कांटे की ओर लिखते हैं। ये तीसरा डाइस हो गया, ये चौथा। तो तीसरा डाइस में एक कॉमन दिख रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक के बाद छह, छह के बाद चार। तो यहाँ पर दो बिंदु के विपरीत क्या दिख रहा है? ओ ये लो, करेक्ट हो गया। अब क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, देखो सर ये पहचानेंगे कैसे स्टैंडर्डाइज्ड है कि कौन सा? ये क्वेश्चन देके तो रखा है, ये रहा। यदि आपको एक पासे की चार स्थितियों को दिखाया गया है, इन पासों में से दो के विपरीत कौन सा है ये बताओ। और जो मैंने स्टैंडर्डाइज वाला बोला था वो ये वाला था। कहाँ गया? यहाँ पर, ये रहा छठा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन कि यहाँ पर जैसे चार डाइस है, इन चार में से आपको ऐसा डाइस पहचानो जिसके विपरीत में जो योग्य सम 7 आ रहा हो। तो 7 सम कब आता है? जब मैंने आपको स्टैंडर्ड डाइस समझाया था तब आता है। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज स्टैंडर्डाइज है जहां पर आपसे विपरीत सरफेस का योग, ये रहा, विपरीत सतह जिनके योग 7 है। ठीक है, ये अपना एक प्रकार से स्टैंडर्डाइज है। और जो अपन अभी काम कर रहे हैं ये सब क्या है? नॉर्मल डाइस। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये सारा क्या है? नॉर्मल डाइस है। किसी 7 आएगा तो स्टैंडर्ड है। हाँ, जिनके विपरीत, ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सरफेस, विपरीत सतह का योग माने सम 7 आएगा तो वो स्टैंडर्डाइज। बाकी सारे क्या? नॉर्मल। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अब आप सब बोल रहे होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ये तो बात तो हुई नंबर वाली। अब खतरनाक बात कर लेते हैं। अरे डरो मत, सिर्फ मैं बता रहा हूं। ये वाले, ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं सिंबल, चिन्ह। यहां पर आपको प्लस मिल रहा है, जीरो मिल रहा है और मल्टीप्लाई। यहां पे आपको माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये जीरो। यहां पे आपको डिवाइड जिसको भाग बोलते हैं, त्रिभुज जिसको 3 ट्राइंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्लस माने योग्य, इसको बोलते हैं डिवाइड, जिसको बोलते हैं सम माने प्लस, और उसको जीरो, अंडा। कोई मेरे को बता सकता है जीरो का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल करेक्ट है। कैसे भूल सकते हैं? हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये 8 क्वेश्चन है, इसमें भी एक अपवाद है। कोई इस अपवाद को ढूंढ पाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि डाइस चैप्टर माने पासा जो चैप्टर है, मतलब यूनिट, हिंदी में चैप्टर को क्या बोलते हैं? अध्याय, बिल्कुल। तो उसको समझ में आ गया यहां तक, क्योंकि इसका आंसर एक नहीं है, 2 है। इसलिए मुझे पता है क्योंकि ये मैंने भी सॉल्व करा था, केवल ये 8वां क्वेश्चन। एक नहीं, 2 आंसर है। सोचो सोचो सोचो, क्या? देखो देखो देखो, आपने बोला है जीरो, प्लस भी हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट बोला है। अब यहां पर 2 कैसे हो रहा है? सर थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर भी मैच करेंगे तो वो आंसर प्लस आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। देखो, आपको क्या बताना है? सब बात समझना। पेन चेंज करता हूं ताकि पेन, यार सबका सुविधा, सबका यूज करते हैं अपन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर डिवाइड, डिवाइड माने भाग, डिवाइड, डिवाइड का सिंबल सबको दिख रहा है? बोलो हाँ हाँ। ठीक है, डिवाइड, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको? प्लस और प्लस। आपको क्या बताना है? त्रिभुज, ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा? ये 2 कॉमन आ गया तो ट्राइंगल के अपोजिट क्या हो गया? जीरो। बिल्कुल करेक्ट, ये सब तो आपने बताया था। अब मैंने जो अपवाद बोला है उसका क्या? अरे कमर साहब 2 मिनट रुक जाओ। देखो देखो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको कौन सा ले? ये मल्टीप्लाई था ना? हाँ, ये प्लस, ये आ गया मल्टीप्लाई, एक कॉमन। देखो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई और यहाँ पर जीरो दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई जीरो दिख रहा है।
चलो ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइड, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पर यहाँ पर भी तो 0 के अपोजिट ट्रायंगल आएगा। ये तो प्लस है, ये प्लस है, देखना यहां पहला वाला और तीसरा वाला प्लस मल्टीप्लाई 0, पहला वाला लिया प्लस मल्टीप्लाई 0 और तीसरा वाला लिया प्लस ट्रायंगल डिवाइड। तो यहां पर आपको त्रिभुज के विपरीत क्या मिल रहा है? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या है, जो अपन ने पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है। यहां पर डाइस, आप खुद सोचो यार, बुक वाला क्या करता, उनको तो बुक छापनी है, तो वो थोड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान रखना, अपन ने कुछ गलत नहीं करा है, अपन सही पढ़ रहे हैं। यहां पर ये चीज भी ध्यान रखना, कभी एग्जाम में गलती से, आपको परीक्षा में गलती से 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो टिक करके जरूर आना है, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर बोलेंगे और वहां पर आपको क्या दिलाएगा एग्जाम में, बोनस मार्क, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलें, आज का अंतिम क्वेश्चन। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर आपको 2 मिलेगा, एक तो मल्टीप्लाई और एक 0, 2 आंसर। हाँ, दोनों में से कोई सा भी, ठीक है। यहां पर अपन पक्की बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर अपन जैसे 2 पासे लेते हैं, तो 2 कोई सी भी पासे लो, अपन ने यहां पर भी 2 पासे लिए थे, एक पहला पासा लिया, यहां पर तीसरा पासा लिया, तो यहां पर क्या हो रही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो प्रिंट होते हैं ना, जैसे पेपर में भी प्रिंट करते हैं तो गलती से मिस्टेक हो जाती है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी एग्जाम में नहीं होगा। तो यहां पर आंसर ए भी है और आंसर सी भी है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, चलो आज का अंतिम क्वेश्चन 9th। जो ये बता देगा ना, मान जाएंगे, बहुत सही जा रहे हैं सर एंड मैडम। देखते कौन बताता है। सर वॉयलेट। ओके, ओके, देख लेते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज तो ऑप्शन ही नहीं है। यहां पर आपको पीला, पीले के विपरीत कौन सा होगा? वॉयलेट, बैंगनी। ओके, बैंगनी। ओ क्या कर दिया मैंने, ओ तेरी। हाँ ठीक है भाई साहब, गलती हो जाती है आज में से। देखते हैं, यहाँ पर जिसने अलग अलग कलर बोले उन सबके लिए मैंने पहला पासा लिया और दूसरा पासा लिया। बोलो हाँ। अब पहले पासे में आपको क्या दिख रहा है, ब्लू कॉमन, और यहाँ पे भी ब्लू दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑरेंज दिख रहा है। बोलो हाँ। अरे यस सर नहीं, हाँ वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको दो कॉमन नंबर दिख रहे हैं। तो अब 2 कॉमन नंबर दिख गए तो एक पक्की गल बनती है, मतलब एक पक्की बात बनती है। कौन सी? पीले के विपरीत वॉयलेट, येलो के विपरीत वॉयलेट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट। किसी को कोई डाउट है बताएं? पक्का? ओके ठीक है। मेरे को किसी मैडम ने एक क्वेश्चन सेंड किया था, मैं वो क्वेश्चन उनको पर्सनली समझा दूंगा, मतलब आंसर सेंड करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ किसी को कोई डाउट है डाइस में, पासे में, ऐसा कोई जो शकुनी मामा अभी तक नहीं बन पाया, ऐसा कोई है? सबको समझ में आ रहा है? हेलो, अरे ओके। तो ये थी आज